चलिए बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि आपको पहले ही बता दिया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, पहली क्लास में आप लोगों को ये बता चुका हूँ। ट्रांजिशन कौन से होते हैं एलिमेंट? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में फिल होता है और उनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके, आज जो टॉपिक चलेगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट चलेगा। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन, फिर सेकंड, फिर थर्ड। इसमें जो इंपॉर्टेंट होता है बेटा वो होता है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। ओके, मतलब कॉन्फ़िगरेशन तो आते ही आता है, इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ़िगरेशन का जो फॉर्मूला बनता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है वो। ओके, तो फर्स्ट हेडिंग आप लोगों ने बनाई थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं देखो ध्यान से इसमें आप लोग। इसमें एलिमेंट जो आते हैं बेटा वो आते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। निकेल, कॉपर और क्या आ जाएगा बेटा? जेड एंड जिंक आ जाएगा। क्लियर प्यारे बच्चों? एटॉमिक नंबर क्या होता है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये क्या है बेटा हमारे पास? 25। इसके बाद 26, 27, 28, 29 और क्या आ गया लास्ट में? 30 आ गया। ओके बच्चों, क्या करेंगे हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनों को इनके बांटेंगे। इसमें होता क्या है, इसमें कुछ जो बेटा क्रोमियम और कॉपर जो एटम है, दो एटम हमारे ये एक्सेप्ट देते हैं, यानी कि क्रोमियम और कॉपर जो होते हैं बदतमीजी करते हैं बेटा, जिसे कहते हैं एक्सेप्शनल देना। एक्सेप्शनल का मतलब होता है हिंदी में अपवाद। अब एक्सेप्शनल कहते हैं किसके? एक तो बेटा हमारे पास CU आ गया और एक क्या हमारे पास CR आ गया। एक्सेप्शनल कहते किसे हैं बेटा? जिसमें रूल को फॉलो नहीं करते हैं। रूल को फॉलो करने का मतलब है, जैसे मैंने आपसे कहा कि बेटा घर से सब बच्चों को पढ़ के आना है, कोई एक या दो बच्चा घर से बिल्कुल पढ़ के नहीं आया, इसका मतलब वो एक्सेप्शनल, मतलब वो अपवाद हो गया है, उसने रूल को फॉलो नहीं करा, बस ये होता है। अब इन दोनों के अंदर ये बदतमीजी है, और बदतमीजी क्यों होती है? स्टेबिलिटी के लिए होता है, यानी कि स्थायी होने के लिए होता है बेटा। ओके, समझते हैं बिल्कुल ध्यान से कैसे कैसे। इलेक्ट्रॉन को फिल कर दो बेटा इनके, यानी कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d कितना आ गया बेटा हमारे पास? 1 आ गया। इलेक्ट्रॉनों को काउंट करके देख लो, 2 और 2 4 6 10, 21 कितना होगा? 21 हो गया। ओके, कॉन्फ़िगरेशन को सॉर्ट करने का भी एक रास्ता हुआ करता है। इनके बीच में नॉन रिएक्टिव एलिमेंट को ऐड कर दो। नॉन रिएक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं? जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। कौन सा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर? ये आवर्त सारणी कहते हैं हिंदी में इसको। इसके अंदर 18 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। कौन सा एलिमेंट होते हैं बेटा? 18 ग्रुप का मतलब 18वें समूह के एलिमेंट। कौन कौन सा एलिमेंट है देखो ध्यान से, इसमें समझने की आप लोग कोशिश करना। देखिएगा, ये एलिमेंट होते हैं इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये एलिमेंट होते हैं बेटा नॉन रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब ये किसी के साथ कोई रिएक्ट नहीं करते। इनको आप नॉन रिएक्टिव एलिमेंट भी कहते हैं बेटा, इनर्ट गैस भी कहते हैं, जीरो ब्लॉक के एलिमेंट भी कहते हैं, 18 ग्रुप के एलिमेंट भी इनको कहा जाता है बेटा। एटॉमिक नंबर क्या होता है इनका? ध्यान से आप समझने की कोशिश करें। इनका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 2, 10, 18, 36, 54, 86, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 2, 10, 18, 36, 54 और 86 हो गया। शॉर्ट कैसे मारेंगे बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा। आइएगा, कॉन्फ़िगरेशन काउंट करो। इलेक्ट्रॉन के लिए 10 यहाँ पे आ गए, 10 यहाँ पे आ गए, 20 हो गए। भाई इसमें देखो 20 है कहीं में नहीं है, तो 20 से कम वाला कौन सा है बेटा आसपास में? 18 वाला है। 18 पे कौन आ गया? आर्गन आ गया हमारे पास। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह देखो बेटा ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह क्या कर देंगे आप लोग? चेक करो, 2 और 2 4 6 10, 12 6 कितने हो गए? 18 हो गए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह क्या कर देंगे बेटा आप लोग? बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह क्या कर देंगे? 18 AR कर दिया आप लोगों ने। इसके बाद क्या जाएगा? 4s2 और 3d कितना है? 1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह 18 AR कर दिया आप लोगों ने। 4s2 और 3d 1 था ऊपर, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा? ओनली 3d 2 आ गया और कोई चेंज इसके अंदर नहीं हुआ है। क्लियर है भाई यहाँ तक? कार्तिक है, देख 3d 2 कैसा है? यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? तो यहाँ पे कितने? एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा ना। ठीक है, कोई रिसर्च नहीं हो रही बेटा इसमें, टेंशन ना ले। 18 AR आ गया। इसके बाद 4s2 और 3d कितना आ जाएगा?
क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन 22 या 23 हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा इसके अंदर। अब होगा क्या, बदतमीजी तो यहाँ होने जा रही है क्रोमियम के अंदर। क्या होगा, आप लोग करोगे कुछ इस तरह, कैसे, 18 AR में बदतमीजी को अलग कलर से चेंज कर शो कर रहा हूँ बिल्कुल। 4s2 और 3d4 आ गया, आप ऐसे करोगे कुछ, पर ये ऐसे क्यों नहीं होगा ऐसे, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बेटा, इसमें यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा, स्टेबिलिटी के लिए, मतलब स्टेबल होने के लिए। ये स्टेबल कब होता है, देखो ध्यान से, डी सबसे स्टेबल कब होती है, यानी कि 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, जितने इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाली सब सेल में यानी कि ऑर्बिटल के अंदर है उतने सारे ऑर्बिटल में आ गए, तो इसका मतलब ये है स्टेबल है। और यदि एक भी खाली हो रहा है, इसका मतलब क्या हो, अनस्टेबल है। अब होगा क्या, 4s हमारे पास 2 है, और डी में कितना, भैया ऐसे में 2 और डी में कितना है बेटा, हमारे पास 4 आ गया, तो ये अनस्टेबल है। अभी कैसा है, और ये कैसा है, स्टेबल है। कैसा है बच्चे, अब इसको स्टेबल करने के लिए एस क्या काम करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से ट्रांसफर कर देगा, जिससे ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा बेटा, ये स्टेबल हो जाएगा। इसलिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे में एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो भी स्टेबल है, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो भी स्टेबल है, क्योंकि वहां पे बेटा ओनली कितने ऑर्बिटल होते हैं, ऐसे में ओनली 1 ऑर्बिटल प्रेजेंट हुआ करता है। क्लियर है यहाँ तक, तो एयर पर 5 हो गए, इसमें एक अनपेयर ये भी काउंट होगा फिर इसका। यदि ओवरऑल अनपेयर की बात करें, अब ओवरऑल अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बात करें क्रोमियम में, तो बेटा 5 इसके होंगे, तो ये वाला अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी काउंट होगा जब आप इसका मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करेंगे। क्रोमियम के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है बेटा, वो कितने होते हैं, 5। यहाँ पे 1 2 3 4 5 अनपेयर यहाँ पे हो गए, एक अनपेयर यहाँ पे होगा, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं क्रोमियम एटम के अंदर। जब हम मैग्नेटिक मूवमेंट का फाइंड करेंगे, वहां पे इसका यूज होगा बहुत ज्यादा। ओके बेटा, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। अब ये क्या होगा, हमारे पास ये स्टेबल हो गया 4s, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन का ये भी स्टेबल होगा 4s, 3d भी कैसा होगा, स्टेबल होगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आप 3d में फिल नहीं होगा बेटा, अब कहाँ जाएगा, 4s में। क्यों, क्योंकि 4s ने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना स्टेबल होने के लिए। अब ये स्टेबल हो गया, तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट होगा, 4s के पास, क्योंकि इतना अपना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। अब देखो क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा बेटा, समझने की आप लोग कोशिश करें। यानी कि 18 ऐसी कैसी, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 4s2 में। क्यों यार ऐसे में, क्योंकि नया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा, इसको स्टेबल कर दिया, तो ये अगले दिन कहेगा बेटा, अगले टाइम में ये कहेगा भैया नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन मेरा वापस मुझे दे दो। कुछ ऐसे हुआ कि हमारे पास 2 बच्चे हैं, एक बच्चा ये रहा, समझने की कोशिश करना, और एक बच्चा ये रहा। हमारे पास 2 बच्चे, कैसा खड़ा एक्शन में, इसका नाम है दीपांशु कोई, और इसका नाम जो है बेटा, इसका नाम है कार्तिकेय। समझने की कोशिश करना, अभी पता पड़ जाएगा क्लियर आप लोगों को। अब हुआ क्या, समझना बिल्कुल ध्यान से, 2 कितने खतरनाक खतरनाक लग रहे। ये आइसक्रीम लेने बाहर गए, अब आइसक्रीम जो आ रही है बेटा वो 5 रुपए की आ रही है। अब इसके पास 6 रुपए हैं, इसके पास कितने रुपए हैं, 4 रुपए हैं। अब कार्तिक ने तो आइसक्रीम ले खाने स्टार्ट कर दी। अब यू जो है इसका मुंह देख रहा है ऐसा करके, अब इसके पास 1 रुपया है ना, तो अपना 1 रुपया क्या किसको दे देगा बेटा, ये इसको डोनेट कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, ले 1 रुपया ले अपना आइसक्रीम खा ले, तो स्टेबल हो गया। पर अगला दिन जो आएगा, अगले दिन हाथों के साथ ही क्या कहेगा, ये भैया मेरा 1 रुपया वापिस दे, कि छोड़ेगा नहीं है अपना। बस समझ में आ गई, वही कंडीशन यहाँ पे होती है। नेक्स्ट डे क्या होता है बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होगा, आगे 4s में आगे शिफ्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक, चले आगे देखिएगा। देखो भाई ऐसा ठीक नहीं है, 1 2 रुपए तो छोड़ देते हैं बेटा, इतना कंजूस कौन बनता है। 3d कितना का 5 आएगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 4s में ट्रांसफर हुआ, तो इसको 6 मत कर देना बेटा आप लोग, वरना गलत हो जाएगा। इसके बाद आ गया 18 आ गया बेटा, 4s2 आ गया, 3d कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, आगे आ जाओ, 18 आ गया बेटा, 4s2 और 3d कितना आ जाएगा बोलो, 7 आ जाएगा। 3d कितना आएगा बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आगे चलते हैं, 18 आ गया, 4s2 और 3d कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ बोलो 8 हो गया। कोई डाउट है किसी बच्चे को क्या, क्लियर। अब उसके बाद कहाँ पहुंच गए हम, कॉपर के पास पहुंचे। कहाँ पहुंच गए बेटा, कॉपर के पास। कॉपर पे जाने के बाद देखो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन आप इस तरह से शिफ्ट करेंगे, 18 4s2 और 3d 9 करेंगे, पर ये गलत हो जाएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा, गलत। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये D10 पे स्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से 4s क्या काम करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये D10 हो जाएगा।
स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है बेटा, शिफ्ट हो रहा है ये। अब इसके बाद देखो क्या होगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा, वो 4s के अंदर 18Ar 4s2 और 3d कितना आ गया, 10 आ गया है। फर्स्ट ट्रांजिशन के अंदर जो पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 21 से लेके ओनली 29 तक के होते हैं। एटॉमिक नंबर 30 जो होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता, वो नॉन ट्रांजिशन होता, क्योंकि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। कॉपर तक क्या प्रेजेंट होता है बेटा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है यहाँ तक, चलें आगे। अब सुनो ध्यान से, लास्ट का इलेक्ट्रॉन सबका 3d के अंदर फिल हो रहा है, जिसकी वजह से इन्हें कौन से ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, 3d ब्लॉक एलिमेंट। कौन से ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, 3d ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्रोमियम एंड कॉपर एटम, क्रोमियम एंड कॉपर एटम क्या काम करता है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इंटरनल एक्सेप्शनल केस को क्रिएट करता है। क्यों, स्टेबिलिटी के लिए। ओके, 2 पॉइंट है इसके। नंबर फर्स्ट पॉइंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में फिल हो रहा है, तो जिसकी वजह से इन्हें हम 3d ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि इनमें क्रोमियम कॉपर जो होते हैं वो एक्सेप्शनल केस देते हैं स्टेबिलिटी के लिए, यानी कि स्थायी होने के लिए। ओके, अब आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला। क्या आता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला। इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। कर दो बेटा स्टार्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ध्यान से आप लोग इसको देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो ध्यान से, लास्ट के जो है हमारे पास, बिल्कुल ध्यान से देखना, समझकर। लास्ट के जो हमारे 2 सब सेल है, कहीं से भी 2 सब सेल ले लो, कहीं से भी। और क्या है हमारे सब सेल, 4s है, और क्या बेटा हमारे पास 3d है। ये तो सब सेल है हमारी। अरे क्लियर है यहां तक। और इलेक्ट्रॉन एस में कहां से कहां तक फिल हुआ बेटा, ऐसे में 1 इलेक्ट्रॉन भी गया, 2 भी गया, इसका मतलब ऐसे में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 2 तक गए। क्लियर है, ऐसे में इलेक्ट्रॉन 1 भी गया, 2 भी गया, 3 तो देखा, 3 जा भी नहीं सकते बेटा। इसके बाद डी में चेक करो कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन गए बेटा, 1 से लेकर 10 तक, यानी कि 1 से लेकर कहां तक गए बेटा, 10 तक, यानी कहां से कहां तक, 1 से। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब फॉर्मूला पे कैसे बनाएंगे, जो सबसे बड़ी सब सेल होती है, सबसे बड़ी सब सेल जो होती है उसे हम एन मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा उसे हम, तो कैसे मानेंगे, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। सबसे बड़ी सब सेल कौन से, 4 को क्या मान लिया हमने, एन एस। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 2 तक, कोमा। इस वाली सेल को अपने एन माना, बड़ी सेल 4 है, 4 को अपने एन माना, 3 को क्या मानेंगे आप, n-1। बेटा ये 4 को एन मान लिया, 3 को क्या मानेंगे आप लोग, n-1। के बाद क्या आ गया बेटा, डी आ गया। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक ट्रांसफर हुए, 1 से लेकर 10 तक। ये क्या हो गया, इसका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला हो गया है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट होगा। क्लियर है यहाँ तक। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या इसमें, आसानी से आप कर लेंगे, यस और नो बताओ मुझे, कर लोगे। कोई डाउट है तो मुझे बताओ, वरना बेटा मैं सेकंड वाले पे आ जाता हूँ। आ जाऊँ सेकंड वाले पे। चलो तो पहले एक काम करें, आप लोग सब बच्चे इसको नोट कर लीजिएगा।